साथियों, मैं विजयराज शेगेकर, सामाजिक कार्यकर्ता, महाराष्ट्र। आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। उसमें बहुत सारी जानकारी आप लोगों को नहीं मिलेगी। साथियों, सभी लोगों के घर में पेपर आता है। किसी के घर में मराठी आता, किसी के घर में हिंदी आता है। सब लोग पेपर पढ़ते हैं, लेकिन खास तौर पर जो पेपर में पढ़ना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट बातें होती है, जो स्टेट लेवल की होती है, नेशनल लेवल की होती है, इंटरनेशनल लेवल की होती है, जो हमारे हक और अधिकार से संबंधित होती है, उसके बारे में ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं हैं। उसके संदर्भ में हमने हमारे साथी लोगों के साथ एक प्लान किया कि हम लोग एक हफ्ते के पेपर लेकर, एक हफ्ते के पेपर का हम आपके साथ वो जो इम्पोर्टेंट जो बातमी है, उस बातमी को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे और उसके संदर्भ में आपको बताएंगे। अभी मेरे पास नवभारत नाम का पेपर है और इसका तारीख है शनिवार 21 अगस्त। उसमें एक नेशनल लेवल की बातमी आई है। पुलिस में दिव्यांग आरक्षण खत्म। पुलिस में जो 4% दिव्यांग आरक्षण होता है वो खत्म कर दिया। आईपीएस अर्धसैनिक बलों पर भी ये अधिनियम लागू होगा, ये कानून लागू होगा। उसके संदर्भ में हमारे साथी लोग कहते हैं धारा 20 से छूट का लड़ाकू सेवाओं के तहत पहले से कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मतलब अर्धसैनिक बल में, जो मिलिट्री में जो अपंग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके ऊपर इस कानून से काफी सारा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात यह है, सरकार ने धारा 34 के तहत प्रावधान का दुरुपयोग किया है, जो इस तरह की छूट देता है। सरकार ने ये जो नियम बनाया है, ये संविधान के विरोध में जाकर बनाया है, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर दिव्यांगजनों में विरोध देखने को मिल रहा है। जगह जगह इसके संदर्भ में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और आज के समय में पूरे महाराष्ट्र में और पूरे भारत में बहुत सारी जगह डेलीगेशन वो लोग दिव्यांग लोग दे रहे हैं। उसके संदर्भ में हमारी भी एक मीटिंग हो गई है यवतमाल जिले के तौर पर, और उसके संदर्भ में हम लोग एक आंदोलन करने वाले हैं। साथियों, ये रविवार 22 अगस्त 2021 का नवभारत पेपर है। इसमें एक बातमी आई है, सपा का ब्राह्मण एजेंडा। ये बातमी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और उत्तर प्रदेश में चुनाव में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने के लिए ब्राह्मण एजेंडा उन लोगों ने अपनाया है। चाहे वो सपा हो, चाहे वो मायावती की बीएसपी पार्टी हो, वो दोनों भी पार्टियां आजकल ब्राह्मण सम्मेलन ले रही है। और सपा के जो अखिलेश यादव है, ये बोल रहे हैं लखनऊ में लगेगी परशुराम की प्रतिमा, तो और सभी जिलों में बनाया जाएगा एक एक मंदिर। तो साथियों, जिन लोगों ने हमारे बहुजनों के संविधान ने दिए हुए हक और अधिकार को खत्म किया, वही खत्म जिसने किया है, उन्हीं लोगों का ये पॉलिटिकल पार्टियां सम्मेलन ले रही है और उनके परशुराम की मूर्तियां लगा रही है जिला लेवल पर। लेकिन वो लोग जिसकी वजह से, जिस संविधान की वजह से हमारे बहुजनों को हक अधिकार मिले और वो खत्म कर रहे हैं, उसके बारे में वो लोग नहीं सोच रहे हैं, उसके बारे में वो लोग नहीं बोल रहे हैं। उसी पेपर में यवतमाल एक एडिशन है, उसमें एक बातमी आई है, शिक्षकों की समस्या का होगा समाधान, नगर शिक्षक कार्यशाला पर हुई चर्चा, शिक्षक संघ की कार्यकारिणी घोषित। साथियों, आजादी के 75 साल हो गए, फिर भी हमारी समस्याएं खत्म नहीं हो रही। रोजाना हम लोग पेपर देखते हैं तो
तो उसमें आंदोलन, मोर्चे, ये सब हम लोगों को दिखता है। साथियों, ये मेरे पास पेपर है सोमवार 23 अगस्त 2021 नवभारत। इसमें सबसे बड़ी खबर है कि देश भर की हाईकोर्ट की ताजा स्थिति, 12% ही महिला जज। क्या लिखा? देश भर की हाईकोर्ट में ताजा स्थिति 12% महिला जज। सुप्रीम कोर्ट में 3.84 महिला न्यायाधीश। नए समिति की नियुक्ति पर आंकड़ा 11.76। हाईकोर्ट में 643 में से 77 महिला न्यायाधीश। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में 34 में से 4 महिला न्यायाधीश होगी। अगर जैसे यूपीएससी, एमपीएससी की परीक्षा होने के बाद वो लोग आईएएस, आईपीएस होते हैं, वैसे ही आज के समय में सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने के लिए इस देश की सरकार ने, इस देश की व्यवस्था ने कॉलेजियन सिस्टम लागू किया है। कॉलेजियन सिस्टम लागू करने की वजह से आपको उसके संदर्भ में ज्यादा पता मिलेगा और अपडेट दिया जाएगा। तो आपका पता चलेगा, अगर आपका दादा अगर जज है तो आपका बाप भी जज बनेगा, और आपका बाप जज है तो आपका लड़का भी जज बनेगा। ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको कॉलेजियन सिस्टम का उदाहरण बताया। उसी के साथ साथ यवतमाल जिले का ये बातमी आया, उसमें ये जिला का बातमी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बातमी क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसटी कर्मियों को वेतन का इंतजार, आर्थिक संकट का करना पड़ रहा है सामना। साथियों देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, एसटी कर्मियों को, मतलब महाराष्ट्र में जो एसटी कर्मचारी है, उन लोगों को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होने की वजह से उन लोगों के पगार देने को प्रॉब्लम पड़ रहा है और आर्थिक संकट में आया। आपको एक छोटी सी बात बता दूं, भारत में 22 मार्च 2020 को कोरोना लागू हुआ, मतलब लॉकडाउन लागू हुआ, और आज मतलब 24 अगस्त, तो करीबन 1.5 साल हो रहा। तो 1.5 साल में अगर हम लोग ताजा स्थिति अगर देखेंगे उद्योगपतियों की, तो कोरोना काल में सब लोगों के धंधे बंद हो गए, कोरोना काल में सब लोगों की नौकरियां चली गई, कोरोना काल में लॉकडाउन में सब लोगों की परिस्थिति हालाकी की हो गई। लेकिन आज के समय में भारत के 6 लोग दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति बने, सबसे ज्यादा करोड़पति बने, सबसे ज्यादा अमीर बने। तुम्हारी भाषा में अगर बोलना समझाना चाहता हो तो देखो, एक तरफ महाराष्ट्र सरकार के पास एसटी कर्मचारी लोगों का पगार देने को नहीं है, और दूसरी जगह इस देश का जो उद्योगपति है वो सबसे ज्यादा अमीर बन रहा है, दुनिया के, एशिया में सबसे पहले आ रहा है। साथियों, ये मंगलवार 24 अगस्त 2021 का नवभारत पेपर है, उसमें फ्रंट पेज पर बातमी आई है, रेल रोड भी बेचेगी सरकार, 6 लाख करोड़ कमाएगी। वित्त मंत्री ने किया एनएमपी का शुभारंभ। देखो, ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये लोग देश चला रहे या दुकानदारी कर रहे। दूसरी बात यह है, क्या क्या बेचा जाएगा उसके संदर्भ में बताया। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि असेंट सरकार के पास रहेगा, तय समय के बाद अनिवार्य रूप से वापस करना होगा। 2025 तक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का 14% हिस्सा यानी 6 लाख करोड़ रुपए रोड, रेलवे और पावर से आएंगे। साथियों, आपको यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, भारत में
जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकारी नौकरियां है, जो संविधान ने 340 ओबीसी को, 341 एससी को और 342 के अंतर्गत एसटी को आरक्षण जो दिया है, पहला शैक्षणिक आरक्षण है, दूसरा आरक्षण है नौकरी का और तीसरा है पदोन्नति का। तो ये आरक्षण ये लोग कंपनियां बेच के, ये कंपनी बेची जाएगी उद्योगपति को, उद्योगपति को अगर कंपनी बेचते हैं तो आरक्षण तो अपने आप खत्म हो जाएगा। आरक्षण को खत्म करने को सरकार को दूसरा कोई एजेंडा नहीं बना रहा, सरकार ने वो एजेंडा बना लिया। जो भी सरकारी कंपनियां हैं जिसमें वो कंपनी में हमारे बहुजनों को सबसे ज्यादा क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक जो नौकरियां है, वो मतलब वाहन चालक है, सफाई कामगार है, कंडक्टर है, ड्राइवर है, उसके बाद में क्लर्क है, वो जो भी छोटी मोटी नौकरियां है, ये सभी नौकरियां अपने आप ये लोग खत्म कर रहे हैं बेच बेच के। और बाबा साहब ने संविधान में और सरकार ने ये सब बनाना चाहिए। ये इसलिए बनाना चाहिए ताकि उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, वो काम करने वाले लोग बहुजन होंगे और बहुजन लोगों का काम मिलेगा और नौकरियां भी मिलेगी। आज वो लोग आरक्षण को हाथ नहीं लगाते हुए ये सब बेच रहे हैं और हमारी बहुजनों की नौकरियां खत्म कर रहे हैं। साथियों, आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, मंडल आयोग अगर इस देश में लागू होता तो 15 करोड़ नौकरियां ओबीसी को मिल जाती थी। और दूसरी बात, रेल में पूरे भारत में 25 लाख नौकरियां है और महाराष्ट्र में 3 लाख नौकरियां है। और सरकार रेल का इतना खाजगीकरण कर रही है कि पूछो मत, भविष्य में हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। साथियों, इसके संदर्भ में स्पेशल वीडियो बनाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसका मैं बहुत सारी बातें डिस्क्रिप्शन में डालूंगा तो आपको पढ़ने को मिलेगा। दूसरी ये बात है कि ये जो बेचने का जो प्लान आया 1990 में मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, तब एलपीजी इस देश में आया, लागू किया गया, गैट करार लागू किया गया। उसी की वजह से आज के समय में ये सरकार हमारे बहुजन विरोधी काम कर रही है। ये एलपीजी की वजह से ये सब बेचने का प्रोग्राम हो रहा है, एलपीजी के तहत बेचने का प्रोग्राम हो रहा है। एलपीजी में जो एग्रीमेंट सरकार के साथ किया गया है उसी के तहत ये हो रहा है। ये सबसे पहले कांग्रेस ने लाया था और कांग्रेस ने धीरे धीरे चलाया बेचने का प्रोग्राम, और आज बीजेपी सरकार बहुत स्पीड से वो बेचने का काम कर रही है। साथियों, उसके बाद इस पेपर में दूसरी लाइन है, किसान आंदोलन से सड़कें जाम होने पर केंद्र सरकार से कहा। किसान आंदोलन से सड़कें जाम होने पर केंद्र सरकार से कहा कुछ हल निकालो। साथियों, केंद्र में दिल्ली के जगह में राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा नाम का जो 40-50 अलग अलग संगठनों का एक जो संगठन है, पिछले 9 महीने से वो आंदोलन कर रहा है। सरकार उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। आखिर सुप्रीम कोर्ट को उनको कहना पड़ा कि किसान आंदोलन के संदर्भ में कुछ हल निकालो। उसके बाद उसमें तीसरी इंपॉर्टेंट बात में है, कुपोषण से बच्चों की मौत मांगी रिपोर्ट। साथियों, कुपोषण से बच्चों की मौत मांगी रिपोर्ट, आपको मैं ये बता दूं, ये महाराष्ट्र की बात में है। कुपोषण का मतलब क्या होता है? कुपोषण कोई बीमारी नहीं है। कुपोषण का सीधा सीधा और सादा सादा अर्थ है पेट भर उसको खाने को नहीं मिल रहा, इसलिए वो बच्चा मर गया। लेकिन ये पेपर वाले हैं। ये कौन है? ये पेपर वाले हैं। इसीलिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने ये लिखने वाले लोगों को कहा था कलम कसाई। शब्दों का उच्चार जो करते हैं, शब्दों की जो लिखावट करते हैं, जैसे कुपोषण से बच्चों की मौत। कुपोषण अगर कोई आदमी को लगेगा होगी कोई बीमारी,
लेकिन उसको अगर मैं जैसे सीधा बोला पेट भर खाने को नहीं मिला, इसलिए उसकी मौत हो गई। साथियों, आज 74 साल हो गए आजादी के, फिर भी हमारे देश में बच्चे को खाना नहीं मिल रहा, इसलिए उनकी मौतें हो रही है। ये हमारे लिए बहुत गंभीर बात है और बहुत सोचने वाली बात है। साथियों, ये पेपर है बुधवार 25 अगस्त 2021 नव भारत का। उसमें पहले पेज के सेकंड पेज पर वो जो पहले पेज की मैंने जो बातमी बताया था आपको, 6 करोड़ बनाएगी सरकार बेच पे, उसके संदर्भ में थोड़ी सी डिटेल बातमी है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना घोषित, सब बेचकर चलाएंगे देश। वो पहले पन्ने पर क्या बोले थे, हम लोग बेचने जा रहे हैं, बेच रहे हैं। आज उसका विश्लेषण करते समय क्या बोला, सब बेचकर देश चलाएंगे। उसमें क्या क्या बेचा जाएगा उसके बारे में मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। क्या क्या दिया जाएगा निजी हाथों में। सरकार अपनी अधिकांश संपत्ति निजी क्षेत्र के हवाले कर धन जुटाने जा रही है। इसमें हाईवे, रेलवे, पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन, टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग, नेचुरल गैस पाइपलाइन, प्रोडक्ट पाइपलाइन, खनन, एविएशन, बंदरगाह, स्टेडियम तथा शहरी रियल इस्टेट का समावेश है। सरकार को हाईवे से सबसे ज्यादा पैसा मिलने की उम्मीद है। उत्तर भारत की 29 सड़कें, दक्षिण की 28 सड़कें, पूर्व की 22 सड़कें, पश्चिम की 25 सड़कें लीज पर दी जाएगी। सड़कें निजी क्षेत्र में जाने पर उसका संचालन व टोल वसूली निजी क्षेत्र के ही करेगा। इसी तरह 400 रेलवे स्टेशन, 90 पैसेंजर ट्रेन, 1400 किलोमीटर का ट्रैक लीज पर दिए जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में रेल संचालन निजी हाथों में चला जाएगा। कालका, शिमला, दार्जिलिंग, माथेरान ट्रैक इसमें शामिल है। रेलवे के 265 गुड्स शेड, चुनिंदा रेलवे कॉलोनी, रेलवे के 15 स्टेडियम का संचालन भी लीज पर दिया जाएगा। साथियों, आपको सुनते समय कुछ नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे सुनते समय मेरे सिर में कितना दर्द होता होगा समझ में नहीं आता। मेरे ये जब बेचा जाएगा, दिया जाएगा, ये शब्द मैं जब उच्चारता हूं तो मुझे ऐसा लगता है, बाबा साहब की वो बात मुझे याद आती है। बाबा साहब को किसी ने पूछा था, बाबा साहब आपने इस देश का संविधान बहुत अच्छा चलाया, क्या आपका इस देश का इतना अच्छा संविधान रहने के बाद लोगों को सभी सुविधाएं मिलेगी? तो बाबा साहब ने सटीक जवाब दिया था, संविधान मैंने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन संविधान चलाने वाले, देश चलाने वाले, संविधान पर अमल करने वाले लोग अगर सही होंगे तो इसका सभी को फायदा होगा। साथियों, देश चलाने वाले जो लोग बाबा साहब के सोच में बोले थे, वो ये सब बेचने के बारे में सोच रहे हैं। तो अब आप ही समझो, अगर ये सब बिक जाएगा तो क्या आपको संविधान इस देश में रहेगा? क्या संविधान में जो हम लोगों को मिला है उसमें दिए जाएगा? उसके संदर्भ में दूसरी बातमी है, महंगाई का विकास जारी, अच्छे दिन सब पर भारी, बिगड़ा रसोई का बजट। साथियों, सरकार एक तरफ बेच रही है, पैसे जुड़ा रही है, बोलती है हम लोग इसमें देश चलाएंगे, और देश चलाते चलाते दूसरे पन्ने पर, एक पन्ने पर देश चलाने के बेचने की बात चल रही है, दूसरे पन्ने पर महंगाई की बात चल रही है। तो साथियों, ये अभी पेपर है मेरे पास, नव भारत 26 अगस्त 2021, उसका ये आज का ही पेपर है। उसमें तीसरे मोर्चे की तैयारी में चौटाला, तीसरे मोर्चे की तैयारी में चौटाला। बामसेफ नाम का एक संगठन है, बहुजन क्रांति मोर्चा नाम के एक प्लेटफॉर्म है, भारत मुक्ति मोर्चा नाम का एक संगठन है जो नेशनल लेवल पर है। उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय वामन मेश्राम साहब, वो
ये जो बात आज पेपर में छप कर आई, ये बात वो कई सालों से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? जब तक तीसरा मोर्चा हम लोग कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर नहीं बनाते हैं, तब तक इस देश में बहुजनों का राज नहीं आएगा। आज पेपर में पढ़ने के बाद उस नेतृत्व की याद आई मुझे कि ये जो आज पेपर में चौटाला साहब ने जो तैयारी के बारे में सोचा, वो तैयारी उसके संदर्भ में माननीय वामन मेश्राम साहब ने लगातार 2 साल से कह रहे हैं। साथियों, जो भी संगठन में आप लोग काम करते हो, वो संगठन का नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जिसका दूरदृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उनकी दूरदृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथियों, उसी के पेपर में, आज का ये पेपर में, उसमें एक बातमी आई, पंजाब के खिलाड़ियों ने अमिंदर से मांगा रोजगार, सड़क पर रख दिए गए मेडल, जो रोटी ना दे सके वह सम्मान किस काम का। साथियों, इसी के संदर्भ में मैंने कुछ दिन पहले एक पेपर में बात पढ़ी थी। ये जो मेडल वापिस कर रहे हैं ये लोग, ये साधारण लोग नहीं है। इन्होंने, इसके संदर्भ में मैं कहता हूं, बहुत सारे कंपटीशन में इन लोगों को मेडल मिले, फिर सरकार इनको कुछ पैसा देती है, अनाउंस करती है, घोषणा करती है, नौकरी देने की घोषणा करती है, उसके बाद में उन लोगों को कुछ भी नहीं दिया जाता, ना नौकरी दी जाती और ना बख्शिश दिया जाता। और आज उन लोगों को, जिन लोगों ने मेडल कमाए हैं, उन लोगों को एक सटीक शब्दों में उन्होंने कहा, जो रोटी ना दे सके वह सम्मान किस काम का। उन्होंने उनके मेडल वापस किए। साथियों, ये हमारे देश की परिस्थिति है। एक तरफ ये लोग नौकरियां खत्म करने के लिए सरकारी कंपनियां बेच रही है, फिर सरकारी कंपनियां बेचने के बाद प्राइवेट हाथों में जाएगी। जिन लोगों को 40-50 हजार पगार मिलता था, उनको 10,000 रुपए, 12,000 पर काम करना पड़ेगा। अभी श्रम कानून उन्होंने 29 श्रम कानून बदले, उसमें उन्होंने कहा कि 8 घंटे ड्यूटी के बजाय 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। साथियों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और जितनी भी मैंने बातमी पढ़ के बताई, वो सभी बातमी आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। मैं उसके नीचे लिंक डाला है, वो आपको देखना है। और ये मेरा वीडियो के अंदर कुछ जो भी कमियां खामियां हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, तो ताकि मैं अगले वीडियो में उसमें सुधार करूंगा। धन्यवाद। आपने मुझे अभी तक जैसा साथ सहयोग दिया, ऐसा ये वीडियो को भी देंगे। और आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद, सभी का आभार।